आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर का प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस। बहुत ही अच्छा कॉमिकल प्ले है। तो सबसे पहले इस प्ले में हम इसके करेक्टर्स को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम इसकी समरी देखेंगे और उसके बाद जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं प्ले में जो अलग अलग करेक्टर्स के द्वारा बोली गई हैं हम उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए करेक्टर्स को देखते हैं। जो हमारा पहला करेक्टर है वो है साइलॉक। ये जो है एक जूइस मनीलैंडर है वेनिस में, एंगर्ड बाई हिज मिस ट्रीटमेंट एट द हैंड्स ऑफ वेनिसेस क्रिश्चियंस। जो वेनिस में रहने वाले क्रिश्चियन है ये उनसे बहुत ज़्यादा दुखी है, पर्टिकुलरली एंटोनियो। जो एंटोनियो नाम का एक क्रिश्चियन है उससे ये विशेष तौर पे परेशान है। साइलॉक स्कीम्स टू eke out his revenge by ruthlessly demanding as payment a pound of एंटोनियोज फ्लैश। कुछ डील होती है इनके और एंटोनियो के बीच में जिसमें ये एंटोनियो के मांस का टुकड़ा जो है वो डिमांड करता है। इससे ये अपना जो रिवेंज है वो एंटोनियो से लेता है। नेक्स्ट जो करेक्टर है हमारा वो है पोर्सिया। बहुत ही ये प्ले की हीरोइन है एक तरह से। बेल्दी है हेयरस फ्रॉम बेलमोंट। पोर्सियाज ब्यूटी इज मैच्ड ओनली बाई हैव इंटेलिजेंस। वो जितनी सुंदर है उतनी ही वो इंटेलिजेंट भी है। बाउंड बाई अ क्लॉज इन अ फादर्स विल डैट फोर्सेस हैव टू मैरी विच एवर सूटर चूजेज करेक्टली अमॉन्ग थ्री कैस्केट। वह अपने पिता की एक शर्त से बंधी हुई है कि जो भी शूटर उसको देखने आएंगे उसकी शादी के लिए उनमें से किसी एक से उसको शादी करनी पड़ेगी जो तीनों कैस्केड में से एक को सही तरीके से चूज करेंगे। क्या ये कैस्केड वाला एपिसोड ये आपको पता चलेगा समरी में। अगला करेक्टर जो हमारा है वो है एंटोनियो। एंटोनियो वो मर्चेंट है जिसके नाम पे प्ले का नाम है। whose love for his friend Bassanio prompts him to sign Shylock's contract and almost lose his life। वो अपने फ्रेंड बसैनियो की हेल्प करने के लिए जो साइलॉक का कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइन कर देता है जिससे उसकी ज़िंदगी लगभग चली ही जाती है। अब जो नेक्स्ट करेक्टर हमारा जेसिका। जेसिका जो है वो साइलॉक की डॉटर है, लेकिन जेसिका जो है वो अपनी लाइफ को नापसंद करती है अपने पिता के घर में और भाग जाती है एक यंग क्रिश्चियन जेंटलमैन लॉरेंजो के साथ में। इसके बाद जो हमारा अगला करेक्टर है वो है बसैनियो। बसैनियो कौन है? एक जेंटलमैन है वेनिस में और किंग्समैन है और डियर फ्रेंड है किसका? एंटोनियो का। Bassanio's love for wealthy Portia leads him to borrow money from Shylock with Antonio as his guarantor। होता क्या है, बसानियो का जो लव है पोर्सिया के लिए वो उससे क्या करवाता है, वो साइलॉक से मनी बोरो करता है और एंटोनियो को अपना गारंटर बनाता है। ओके। जो नेक्स्ट करेक्टर है हमारा वो है ग्रेसियानो। ग्रेसियानो जो है वो फ्रेंड है बसानियो का, हु अकम्पनीज हिम टू बेलमोंट। ग्रेसियानो जो है वो बसानियो के साथ कहाँ पे जाता है? बेलमोंट तक जाता है। अगला करेक्टर हमारा है लॉरेंजो। लॉरेंजो जो है वो एक फ्रेंड है बसानियो एंटोनियो का। लॉरेंजो जो है वो साइलॉक की बेटी जेसिका के साथ प्यार में है। नेक्स्ट करेक्टर है हमारा नेरिसा। ये पोर्सिया की लेडी इन वेटिंग है, कॉन्फिडेंट है। सी मैरिज ग्रेसियानो एंड एस्कॉर्ट्स पोर्सिया ऑन पोर्सिया ट्रिप टू वेनिस। वह क्या करती है? वह पहली बात तो ग्रेसियानो से शादी करती है और पोर्सिया की जो वेनिस तक की ट्रिप है वहाँ पे उसको एस्कॉर्ट करती है बाई डिस्गाइसिंग हरसेल्फ एज अ लॉ क्लर्क। वह अपने आप को डिस्गाइज करती है एक लॉ क्लर्क के रूप में। अगला जो करेक्टर है हमारा वो है लैंसलॉट गोबो। ये बसानियो का कौन है? सर्वेंट है। कॉमिकल क्लाउनिश फिगर है। इस प्ले में यही एक कॉमिकल फिगर है। जैसे हर प्ले में कोई ना कोई फूल होता है, इस प्ले का फूल कौन है? लैंसलॉट गोबो। लैंसलॉट जो है वो साइलॉक की सर्विस को छोड़ देता है। पहले वो साइलॉक का नौकर हुआ करता था, बाद में वो बसानियो की सर्विस में आ जाता है। अगला जो हमारा करेक्टर है वो है प्रिंस ऑफ मोरक्को। ये एक मोरिस प्रिंस है जो पोर्सिया से शादी करना चाहता था। प्रिंस ऑफ मोरक्को पिक्स था गोल्ड कैस्केट। ये कौन सी कैस्केट चूज करता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। गोल्ड कैस्केट जो है वो चूज करता है जो कि क्या साबित होती है? गलत साबित होती है। अगला जो शूटर है वो कौन है? प्रिंस ऑफ एरेगॉन। प्रिंस ऑफ एरेगॉन जो है वो एक स्पेनिश नोबल मैन है हु ऑल्सो अटेम्प्ट्स टू विन पोर्सियाज हैंड बाई पिकिंग अ कैस्केट। ये भी एक कैस्केट को चूज करता है पोर्सिया से शादी करने के लिए और ये सिल्वर कैस्केट चूज करता है। विच गिव्स हिम अ मैसेज कॉलिंग हिम एन इडियट। जो कि उसको एक मैसेज निकलता है उस कैस्केट में जो कि उसको क्या बोलती है? इडियट बोलती है इंस्टेड ऑफ पोर्सियाज हैंड। अगला जो हमारा करेक्टर है वो है सलैरिनो। ये एक वेनिसियन जेंटलमैन है और फ्रेंड है एंटोनियो बसानियो और लॉरेंजो का। सलैरिनो एस्कॉर्ट्स द न्यूली वेड जेसिका एंड लॉरेंजो टू बेलमोंट एंड रिटर्न्स विद बसानियो एंड ग्रेसियानो फॉर एंटोनियोज ट्रायल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट करेक्टर है वो है सोलानियो। इन दोनों करेक्टर्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये सोलानियो कौन है? ये वेनिसियन जेंटलमैन है और फ्रीक्वेंट काउंटरपार्ट टू सलैरिनो है। इसके बाद हमारा ड्यूक ऑफ वेनिस है। ये क्या है? रूलर ऑफ वेनिस है हु प्रिसाइड्स ओवर द एंटोनियोस ट्रायल।
जो एंटोनियो का ट्रायल होता है उस पर ये उसका संचालन करता है। उसके बाद अगला करेक्टर है ओल्ड गोबो। ये कौन है? ओल्ड गोबो जो है वो लैंसलॉट गोबो का फादर है और सर्वेंट है वेनिस में। ट्यूबल कौन है? एक ज्यू है वेनिस में एंड वन ऑफ साइलॉक्स फ्रेंड, और साइलॉक का क्या है? दोस्त है। इसके बाद हमारा अगला करेक्टर है डॉक्टर बेलारियो। ये कौन है? एक बेल्दी पार्डुआ लॉयर है, पोर्सिया का कजिन है। डॉक्टर बेलारियो नेवर अपीयर्स इन द प्ले, ये कभी भी प्ले में नहीं आता है, बट ही गिव्स पोर्सिया सर्वेंट द लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन नीडेड फॉर हर टू मेक हर अपीयरेंस इन द कोर्ट। वो क्या करता है? पोर्सिया के सर्वेंट को लेटर देता है इंट्रोडक्शन के, जिससे कि पोर्सिया जो है वो कोर्ट में जाके अपीयर हो सके। क्या ये एपिसोड है? ये आपको समरी में समझ में आ जाएगा। ये बाल्थासार कौन है? बाल्थासार जो है वो पोर्सिया का सर्वेंट है, whom she dispatches to get the appropriate material from डॉक्टर बेलेरियो। ये उसको भेजती है किसके? डॉक्टर बेलेरियो के पास, ताकि अप्रोप्रिएट मटेरियल जो भी है उसको मिल सके कोर्ट जाने के लिए। अब हम आते हैं समरी पे। अब आपको जो भी हमने करेक्टर्स पढ़े हैं वो सारी समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्ले का प्रोटोगोनिस्ट है, वो है एंटोनियो, एक वेनेशियन मर्चेंट है। कंप्लेन्स टू हिज फ्रेंड ऑफ मेलनकॉली डैट ही कैन नॉट एक्सप्लेन। वो कुछ दुखी है और वो अपने फ्रेंड से इसकी शिकायत करता है कि वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो उसका जो फ्रेंड है बेसानियो, बेसानियो जो है डेस्परेटली इन नीड ऑफ मनी, उसके फ्रेंड को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है टू कोर्ट पोर्सिया अ वेल्दी हेयरस हु लिव्स इन द सिटी ऑफ बेलमोंट। इसलिए ताकि वो पोर्सिया एक जो लड़की है उससे शादी कर पाए। वो वेल्दी हेयरस है, कहाँ पे रहती है? सिटी ऑफ बेलमोंट में रहती है। Bassanio asks Antonio for a loan in order to travel in style to Porcia estate। वो क्या करता है? बेसानियो अपने दोस्त एंटोनियो से लोन मांगता है ताकि वह अच्छे से पोर्सिया की एस्टेट में ट्रैवल कर पाए। अब होता क्या है? एंटोनियो एग्रीज। एंटोनियो जो है वो सहमत हो जाता है, वट इज अनेबल टू मेक द लोन हिमसेल्फ बिकॉज हिज ओन मनी इज ऑल इन्वेस्टेड इन अ नंबर ऑफ ट्रेड शिप्स दैट आर स्टिल एट सी। अब जो एंटोनियो है वो कहता है कि वह लोन नहीं दे पाएगा क्योंकि उसने अपनी सारी मनी जो है वो इन्वेस्ट कर रखी है ट्रेड शिप्स में, और वो अभी भी सी मतलब समुद्र में ही हैं। जब तक वो नहीं लौटेंगे तब तक उसके पास पैसा नहीं आएगा। तो एंटोनियो जो है वो सजेस्ट करता है कि बेसानियो सिक्योर द लोन फ्रॉम वन ऑफ द सिटीज मनी लैंडर एंड नेम एंटोनियो एज द लोन्स गारंटर। तो एंटोनियो बेसानियो को ऐसा सजेस्ट करता है कि वो किसी भी मनी लैंडर से सिटी में लोन ले ले और एंटोनियो को गारंटर बना दे। अगर वो एंटोनियो को गारंटर बनाएगा तो उसे आसानी से कहीं से भी लोन मिल जाएगा। अब होता क्या है? इन बेलमोंट पोर्सिया एक्सप्रेसेस सैडनेस ओवर द टर्म्स ऑफ हर फादर्स बिल। इधर बेलमोंट में क्या होता है? जो प्ले की हीरोइन होती है पोर्सिया, वो दुखी होती है अपने फादर की टर्म्स एंड कंडीशंस पे, विच स्टुपुलेट्स दैट सी मस्ट मैरी द मैन हु करेक्टली चूजेज वन ऑफ द थ्री कैस्केट्स। होता क्या है? जो उसके पिता की शर्तें थी वो ये थी कि उसको उस आदमी से शादी करनी पड़ेगी जो तीन कैस्केट में से एक को सही चूज करेगा। मतलब एक तरह का स्वयंवर टाइप का है। उसके फादर ने तीन कैस्केट रखवाई थी, तो जो भी व्यक्ति उन तीन कैस्केट में से एक को चूज करेगा और वो सही होगी, पोर्सिया को उसी से शादी करनी पड़ेगी। तो पोर्सिया इस कंडीशन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। नन ऑफ द पोर्सियाज करंट शूटर्स आर टू हैव लाइकिंग। जितने भी शूटर वहाँ पे आए थे पोर्सिया से शादी करने के लिए, उनमें से कोई भी पोर्सिया को पसंद नहीं था। एंड सी एंड हर लेडी इन वेटिंग नेरिसा फॉन्डली रिमेंबर्स अ विजिट पेड सम टाइम बिफोर बाई बेसानियो। वो और उसकी जो लेडी इन वेटिंग है नेरिसा, दोनों को ही याद है कि एक बार बेसानियो जो है वो उनसे मिलने आया था। तो ये थोड़ा सा उसकी तरफ अट्रैक्टेड है। किसकी तरफ? बेसानियो। तो ये बाकी किसी से शादी करना नहीं चाहती है। कौन? पोर्सिया। अब वेनिस में क्या होता है? वापस हम वेनिस पे लौटते हैं। एंटोनियो और बेसानियो जो है अप्रोच साइलॉक। ये किसको अप्रोच करते हैं? साइलॉक को, जो कि एक ज्यूइश मनी लैंडर होता है, फॉर अ लोन। साइलॉक नर्सेज अ लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रज अगेंस्ट एंटोनियो। और साइलॉक जो होता है वो बिल्कुल ही नापसंद करता है एंटोनियो को बहुत ही लंबे समय से। हु हैज मेड अ हैबिट ऑफ बिवेटिंग साइलॉक एंड अदर ज्यूज फॉर देयर असरी। ये लोग क्या करते हैं? जो क्रिश्चियन मनी लैंडर होते हैं, इनकी आदत पड़ गई है कि जो साइलॉक और जितने भी और ज्यू मनी लैंडर हैं, इन सबको धिक्कारते रहना या इनकी फटकार लगाते रहना या इनका मजाक बनाते रहना। क्यों? द प्रैक्टिस ऑफ लोनिंग मनी एट एक्जॉर्बिटेंट वेट्स ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि ये जो जियो मनी लैंडर थे वेनिस सिटी में, ये बहुत ही ऊंचे वेट्स पे, वेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या करते थे? लोन देते थे। एंड हु अंडरमाइंस या बिजनेस बाई ऑफरिंग इंटरेस्ट फ्री लोन्स। और ये लोग क्या करते थे?
अब जो क्रिश्चियन मनी लैंडर हुआ करते थे वो इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो दिया करते थे। अब होता क्या है, ऑल्दो एंटोनियो रिफ्यूजेस टू अपोलोजाइज फॉर हिज बिहेवियर, एंटोनियो जो है वो अपने बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करने से मना कर देता है, लेकिन जो साइलॉक है एक्ट्स एग्रीवली एंड ऑफर्स टू लैंड बेसानियो 3000 डुकेट्स विद नो इंटरेस्ट, लेकिन फिर भी जो साइलॉक है वो एग्री कर जाता है बेसानियो को 3000 डुकेट का लोन देने के लिए बिना किसी इंटरेस्ट के। अब होता क्या है, साइलॉक एड्स हाउएवर दैट शुड बी द लोन गो अनपेड, साइलॉक विल बी एंटाइटल्ड टू अ पाउंड ऑफ एंटोनियोज ओन फ्लैश। अब लेकिन साइलॉक एक कंडीशन रखता है कि अगर लोन को नहीं चुकाया गया तो साइलॉक जो है वो एंटोनियो के मांस का 1 पौंड टुकड़ा जो है वो निकाल लेगा। डिस्पाइट बेसानियोज वार्निंग एंटोनियो एग्रीज, बेसानियो मना करता है, चेतावनी देता है, लेकिन फिर भी एंटोनियो एग्री, सहमत हो जाता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि एंटोनियो को पता है कि वो लोन तो चुका ही देगा जैसे ही उसके शिप जो हैं वो वापस आ जाएंगे। अब क्या होता है, इन साइलॉक्स ओन हाउस होल्ड हिज सर्वेंट लैंसलॉट डिसाइड्स टू लीव साइलॉक सर्विस टू वर्क फॉर बेसानियो। इसी बीच क्या होता है, जो साइलॉक का नौकर होता है लैंसलॉट, वो क्या डिसाइड करता है कि वो साइलॉक की सर्विस छोड़ के किसके लिए काम करेगा, बेसानियो के लिए काम करेगा। इसी बीच क्या होता है, साइलॉक की जो डॉटर होती है जेस्का स्कीम्स टू इलोप विद एंटोनियोज फ्रेंड लॉरेंजो, साइलॉक की जो डॉटर जेस्का होती है वो एंटोनियो के फ्रेंड लॉरेंजो के साथ भाग जाती है। That night the streets of Venice fill up with the Wablers and Jessica escapes with Lorenzo by dressing as his page। होता गया उस रात जो स्ट्रीट ऑफ वेनिस थी, जो वेनिस की गलियां थी वो भरी हुई थी वेबलर्स से, और इसी बीच जेसिका जो है वो लॉरेंजो के साथ भाग जाती है उसका पेज बनकर। आफ्टर अ नाइट ऑफ सेलिब्रेशन बेसानियो एंड हिज फ्रेंड ग्वेसियानो लीव फॉर बेलमोंट, सेलिब्रेट करने के बाद बेसानियो और उसका दोस्त ग्वेसियानो बेलमोंट के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे बेसानियो जो है इंटेंस टू विन पोर्सियाज हैंड, जहाँ पे बेसानियो ऐसी उम्मीद करता है कि वो पोर्सिया का हाथ जीतने में कामयाब होगा। इन बेलमोंट पोर्सिया वेलकम्स द प्रिंस ऑफ मोरक्को, होता गया बेलमोंट में सबसे पहले कौन आता है, प्रिंस ऑफ मोरक्को आता है, हु हैज कम इन अटेम्प्ट टू चूज द राइट कैस्केड टू मैरी, अब जो कि वहां पे आया था पोर्सिया से शादी करने और वह सही कैस्केड को चूज करने। द प्रिंस स्टडीज द इंस्क्रिप्शंस ऑन द 3 कैस्केड एंड चूजेज द गोल्ड वन, जो प्रिंस होता है मोरक्को का वो तीनों कैस्केड पे जो भी इंस्क्रिप्शंस लिखे होते हैं उनको केयरफुली स्टडी करता है और फाइनली गोल्ड वाली कैस्केड को वो चुनता है, जो कि क्या साबित होती है, गलत। होता क्या है, इन वेनिस साइलॉक इज फ्यूरियस टू फाइंड दैट हिज डॉटर हैज रन अवे, और इसी बीच वेनिस में साइलॉक को पता चलता है कि उसकी बेटी जो है वो भाग गई है, इससे वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। बट rejoices in fact that Antonio's ship are rumored to have been wrecked, लेकिन वो इस बात से भी खुश है, ऐसी अफवाह उड़ती उड़ती आई थी कि जो एंटोनियो के जो शिप थे जो कि सी में थे वो सारे तबाह हो गए हैं तूफान से। अगर जो एंटोनियो के शिप जो हैं वो तबाह हो गए हैं इसका मतलब वो लोन नहीं चुका पाएगा, तो इससे साइलॉक बहुत खुश था। डेट ही विल सून बी एबल टू क्लेम हिज डेप्ट, उसको लगता था कि वह जल्दी अपना डेप्ट जो है वो क्लेम कर पाएगा, और डेप्ट के रूप में उसे क्या लेना था, 1 पौंड उसका फ्लैश, पीस ऑफ फ्लैश, ठीक है। इन बेलमोंट द प्रिंस ऑफ एरागोन ऑल्सो विजिट्स पोर्सिया, इसी बीच क्या होता है, प्रिंस ऑफ एरागोन आते हैं बेलमोंट में, वो भी क्या करते हैं, स्टडीज द कैस्केड्स केयरफुली, और उसके बाद वो कौन सी कैस्केड चुनते हैं, सिल्वर वन, विच इज ऑल्सो इनकरेक्ट, जो कि इनकरेक्ट है। अब इसके बाद कौन आता है, बसानियो आता है राइट साइड पोर्सियाज एस्टेट, पोर्सिया की एस्टेट पे कौन आता है, बसानियो आता है। एंड दे डिक्लेयर देयर लव फॉर वन अनदर, और इससे पहले ही वो दोनों एक दूसरे के लिए अपना प्यार जो है वो जाहिर कर देते हैं। डेस्पाइट पोर्सियाज रिक्वेस्ट दैट ही वेट बिफोर चूजिंग, जो पोर्सिया है उसकी रिक्वेस्ट के बावजूद कि वो चुनने से पहले इंतजार करे, बसानियो जो है इमीडिएटली पिक्स द करेक्ट कैस्केड, बसानियो तुरंत ही सही कैस्केड को चुन लेता है, विच इज मेड ऑफ लेड, जो किसकी बनी होती है, लेड की। ये आपको तीनों कैस्केड जो तीनों लोगों ने चुनी थी ना वो आपको ध्यान रखना है, गोल्ड वाली प्रिंस ऑफ मोरक्को ने, ठीक है, सिल्वर वाली एरागोन ने, और जो थर्ड जो बसानियो ने चुनी थी जो कि सही कैस्केड थी वो कौन सी थी, लेड की। ही एंड पोर्सिया विजॉइस, दोनों लोग बहुत खुश होते हैं। ग्वेसियानो कन्फेसेस दैट ही हैज फॉलन इन लव विद नेरिसा, ग्वेसियानो भी कन्फेस करता है कि वह भी नेरिसा, उसकी जो लेडी इन वेटिंग होती है, उससे प्यार करता है। द कपल्स डिसाइड ऑन अ डबल वेडिंग, दोनों डबल वेडिंग करते हैं, दोनों कपल जो होते हैं। पोर्सिया गिव्स बेसानियो अ रिंग एज अ टोकन ऑफ लव, पोर्सिया जो है वो बेसानियो को एक अंगूठी देती है एज अ टोकन ऑफ लव, एंड मेक्स हिम स्वेयर दैट अंडर नो सर्कमस्टेंसेस विल ही पार्ट विद इट, और वह उसको ये शपथ भी दिलाती है, कसम देती है कि किसी भी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी परिस्थिति के अंदर वह इससे अलग नहीं होगा।
दे आर ज्वाइंड अनएक्सपेक्टेडली बाई लॉरेंजो एंड जेस्का। इसी बीच वो किसके द्वारा ज्वाइन कर लिए जाते हैं? लॉरेंजो और जेस्का के द्वारा। द सेलिब्रेशन होवेवर इज कट शॉर्ट बाई द न्यूज दैट एंटोनियो हैज इंडीड लॉस्ट हिज शिप। लेकिन जो उनका सेलिब्रेशन है वो रुक जाता है इस खबर के साथ कि एंटोनियो वास्तव में अपने शिप जो है वो समुद्र में खो चुका है। एंड ही हैज फोरफिटेड हिज बॉन्ड टू साइलॉक, और इसी के साथ उसका जो साइलॉक के साथ बॉन्ड था वो भी वह तोड़ चुका है। अब होता क्या है, बसानियो एंड वेसियानो जो हैं इमीडिएटली ट्रैवल टू वेनिस टू ट्राई एंड सेव एंटोनियोज लाइफ। वो तुरंत ही वेनिस के लिए निकल जाते हैं, क्या करने? एंटोनियो की लाइफ को बचाने के लिए। आफ्टर दे लीव, जब वो जाते हैं, पोर्सिया टेल्स नेरिसा, पोर्सिया नेरिसा को बताती है दैट दे विल गो टू वेनिस डिस्गाइज्ड एज मैन। वो वेनिस जाएंगे किस तरह से? मैन की तरह डिस्गाइज होकर। कौन बताती है? पोर्सिया नेरिसा को बताती है, और किसी को ये नहीं पता होता है कि वो दोनों वेनिस जा रहे हैं। Shylock ignores the many players to spare Antonio's life and a trial is called to decide the matter। बहुत लोग जो हैं वो उससे विनती करते हैं कि वो एंटोनियो की लाइफ जो है वो उसको वक्त दे, लेकिन वो ऐसा मना कर देता है और एक ट्रायल जो है वो इस मैटर को डिसाइड करने के लिए चालू किया जाता है। द ड्यूक ऑफ वेनिस हु प्रिसाइड्स ओवर द ट्रायल अनाउंसेस दैट ही हैज सेंट फॉर अ लीगल एक्सपर्ट। अब होता क्या है, जो ड्यूक ऑफ वेनिस जो हैं वो इस ट्रायल को प्रिसाइड ओवर करने वाले थे, वो अनाउंस करते हैं कि उन्होंने एक लीगल एक्सपर्ट को बुलाया है। हु टर्न्स आउट टू बी पोर्सिया डिस्गाइज्ड एज अ यंग मैन ऑफ लॉ। जो कि कौन निकलता है? जो पोर्सिया निकलती है, जो कि एक यंग मैन ऑफ लॉ के रूप में, जिसने बेस बदल के रखा था। मतलब ड्यूक ने जिस लीगल एक्सपर्ट को बुलाया था उसकी जगह पे कौन आ जाती है? पोर्सिया बेस बदल के आ जाती है। अब पोर्सिया जो है वो साइलॉक से पूछती है टू शो मर्सी, वो उसको दया दिखाने के लिए कहती है, बट ही रिमेन्स इनफ्लेक्सिबल, लेकिन वो अपनी बात पे दृढ़ रहता है। एंड इंसिस्ट्स द पाउंड ऑफ फ्लैश इज राइटफुली हिज, और वो इस बात पे जोर देता है कि एक पाउंड फ्लैश जो है, मांस का टुकड़ा जो है वो उसका है। बसानियो जो है ऑफर साइलॉक ट्वाइस द मनी। इसी बीच बसानियो जो है वो दोगुनी मनी उसको ऑफर करता है, लेकिन फिर भी साइलॉक जो है वो इंसिस्ट करता है अपना जो बॉन्ड होता है उसको कलेक्ट करने पे, एज इट इज बिटिन, जैसा कि वो लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी क्या होता है, पोर्सिया एग्जामिन्स द कॉन्ट्रैक्ट, पोर्सिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ती है एंड फाइंडिंग इट लीगली बाइंडिंग डिक्लेयर्स दैट साइलॉक इज इंटाइटल्ड टू द मर्चेंट्स फ्लैश। वो कहती है, पोर्सिया उसको ध्यान से पढ़ती है और डिक्लेयर करती है कि साइलॉक बिल्कुल लीगली जो है वो व्यापारी, जो भी मर्चेंट है, जो एंटोनियो है, उसका फ्लैश मास का टुकड़ा लेने के लिए वो हकदार है। तो साइलॉक जो है इससे खुश हो जाता है, ठीक है, और उसकी बुद्धिमानी की तारीफ करता है। बट एज ही इज ऑन वर्ज ऑफ कलेक्टिंग हिज ड्यू, लेकिन वो जैसे ही अपना जो भी ड्यू कलेक्ट करने के लिए आगे आता है, पोर्सिया है उसको रिमाइंड करती है डेट ही मस्ट डू सो, उसको ऐसा करना है विदाउट कॉजिंग एंटोनियो टू ब्लीड, बिना एंटोनियो का खून बहे। मतलब उसको उसके मांस का टुकड़ा निकालना है लेकिन उसका खून नहीं बहना चाहिए। एज द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एंटाइटल हिम टू एनी ब्लड, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है कि उसका कोई भी खून बाहर आ जाए। तो इस लॉजिक से क्या होता है, वो साइलॉक जो है वो ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। साइलॉक हेस्टली एग्रीज टू टेक बसानियोज मनी इंस्टेड। अब साइलॉक जल्दी से एग्री कर जाता है कि वो बसानियों की मनी ले लेगा जो उसने दोगुनी मनी ऑफर की थी। बट पोर्सिया इंसिस्ट दैट साइलॉक टेक हिज बॉन्ड एज बिटिन, लेकिन पोर्सिया जो है वो इंसिस्ट करती है कि साइलॉक जैसा कि बॉन्ड में लिखा है वो वही काम करे, बस उसको उसके मांस का टुकड़ा निकालना है लेकिन खून नहीं बहने देना है, या फिर वो कुछ भी ना करे, या फिर वो कुछ भी ना करे। जैसा कि कुछ भी ना करने का मतलब है बसानियों की मनी भी ना ले। अब क्या होता है, पोर्सिया इन्फॉर्म साइलॉक दैट ही इज गिल्टी ऑफ कंस्पायरिंग अगेंस्ट द लाइफ ऑफ अ वेनेशियन सिटीजन। अब होता क्या है, पोर्सिया साइलॉक को इन्फॉर्म करती है कि वो गिल्टी है, वो अपराधी है, किस लिए? उसने एक वेनेशियन सिटीजन की जिंदगी लेने का प्रयास किया या साजिश रची। Which means he must turn over half of his property to the state and the other half to Antonio। इसका मतलब क्या हुआ? तो उसे अपने अपराध के लिए सजा क्या मिली कि उसे अपनी अपनी आधी प्रॉपर्टी जो है वो तो स्टेट को देनी पड़ेगी, और आधी किसको देनी पड़ेगी? एंटोनियो को। ड्यूक जो है स्पेयर साइलॉक्स लाइफ, ड्यूक जो है वो साइलॉक की लाइफ को बख्श देगा एंड टेक्स अ फाइन इंस्टेड ऑफ साइलॉक्स प्रॉपर्टी। तो ड्यूक कहता है कि वह उसकी प्रॉपर्टी की जगह क्या लेगा? फाइन ले लेगा। ड्यूक ये बोलता है। एंटोनियो ऑल्सो फोरगोज हिज हाफ ऑफ साइलॉक्स वेल्थ ऑन टू कंडीशन। एंटोनियो भी उसका हाफ ऑफ साइलॉक वेल्थ लेने से मना कर देता है, लेकिन वो दो कंडीशन जो है वो रखता है। पहली कंडीशन ये है कि साइलॉक को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ही मस्ट विल द एंटायरिटी ऑफ हिज एस्टेट टू लॉरेंजो एंड जेस्का अपॉन हिज डेथ। और दूसरी ये है कि वो अपनी बिल में जो अपनी पूरी की पूरी एस्टेट है वो लॉरेंजो और जेस्का को दे देगा जब उसकी डेथ हो जाएगी। तो साइलॉक जो है वो इस बात से एग्री हो जाता है और अपनी लीव जो है वो वहाँ से लेता है।
तो यहाँ पे पोर्सिया की बुद्धिमानी के चलते क्या होता है, एंटोनियो की जिंदगी बच जाती है और सारी चीजें हंसी खुशी खत्म हो जाती हैं। इसके बाद क्या होता है, बसैनियो हु डज नॉट सी वो पोर्सिया डिस्गाइज, बसैनियो को पता ही नहीं चलता है अभी भी कि जो मैन इन लॉ है वो कौन है, पोर्सिया है। सॉबर्स द यंग लॉ क्लर्क विथ थैंक्स, वो क्या करता है, थैंक यू बोलता है उस यंग लॉ क्लर्क को, एंड इज इवेंचुअली प्रेसर्ड इनटू गिविंग पोर्सिया एज द विंग विद विच ही प्रॉमिस्ड नेवर टू पार्ट। और वो क्या करता है, अचानक से, मतलब ऐसी कुछ कंडीशन बनती है, हम तो समरी पढ़ रहे हैं, जिससे वो पोर्सिया को वो रिंग देने के लिए राजी हो जाता है जो इसने प्रॉमिस किया था कि वह उससे कभी भी अलग नहीं होगा। ग्रेसियानो गिव्स नेरिसा हुई डिस्गाइज्ड एज पोर्सियास क्लर्क हिज विंग, और इसी बीच ग्रेसियानो भी नेरिसा को अपनी विंग दे देता है। नेरिसा भी डिस्गाइज मतलब बेस बदल रखा था उसने पोर्सिया के क्लर्क के रूप में, मतलब दोनों अपनी अपनी विंग उतार के उन दोनों को दे देते हैं। द टू वुमेन रिटर्न टू बेलमोंट, दोनों कहाँ पे, बेलमोंट वापस आ जाती हैं। Where they find Lorenzo and Jessica declaring their love to each other under the moonlight, जहाँ पे वो देखते हैं कि लोरेंजो एंड जेसिका जो हैं वो एक दूसरे के लिए अपना प्यार जाहिर कर रहे हैं अंडर द मूनलाइट। अब इसी बीच जो बेसैनियो और ग्रेसियानो होते हैं वो अगले दिन आते हैं। देयर वाइफ्स एक्यूज देम ऑफ फेथलेसली गिविंग देयर विंग्स टू अदर वुमेन, अब उनकी वाइफ जो हैं वो उन्हें उनके ऊपर आरोप लगाती हैं कि उन्होंने अपनी विंग जो है वो दूसरी औरतों को दे दी है। बिफोर द डिसेप्शन गोज टू फार, इससे पहले ये जो डिसेप्शन है ज़्यादा दूर जाए, पोर्सिया जो है वो रिवील कर देती है सी वॉज इनफैक्ट द लॉ क्लर्क, कि कोई और नहीं वही लॉ क्लर्क थी। और इसी बीच बोथ सी एंड नेरिसा रिकनसाइल विद देयर हस्बैंड, दोनों ही अपने हस्बैंड्स के साथ रिकनसाइल हो जाती हैं, मतलब दोबारा मिल जाती हैं। लोरेंजो एंड जेसिका आर प्लीज टू लर्न ऑफ देयर इनहेरिटेंस फ्रॉम साइलॉक, और लोरेंजो और जेसिका को भी जब पता चलता है कि उन्हें अपने पिता से इतना पैसा मिलेगा तो वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। एंड द जॉयफुल न्यू अराइव्स एट द एंटोनियो शिप्स हैव इन फैक्ट मेड इट बैक सेफली, और इसी बीच प्ले में एक चीज़ और अच्छी होती है, जो एंटोनियो के शिप जो थे वो जैसी खबरें आ रही थी वो तबाह हो गए थे, वो वापस सुरक्षित लौट आते हैं। द ग्रुप सेलिब्रेट्स इट्स गुड फॉर्चुनेट, और इसके बाद पूरा का पूरा ग्रुप है अपने अच्छे भाग को सेलिब्रेट करता है। तो एंड में प्ले में सारी चीज़ें सही सलामत समाप्त हो जाती हैं। तो एक अच्छा प्ले था। अब इसकी इंपॉर्टेंट लाइन्स पढ़ेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहली लाइन है, आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड ग्रेसियानो अ स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट एंड माइन अ सैड वन, ये कौन बोलता है, एंटोनियो बोलता है। गॉड मेड हिम एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन, ये पोर्सिया बोलती है। आई विल बाई यू विद यू, सेल विद यू, टॉक विद यू, वॉक विद यू एंड सो फॉलोइंग, बट आई विल नॉट ईट विद यू, ड्रिंक विद यू, नॉर प्रे विद यू, वॉट न्यूज ऑन द रियाल्टो, ये कौन बोलता है, साइलॉक बोलता है। ठीक है। How like a fawning publican he looks, I hate him for he is a Christian, but more for that in low simplicity he lends out money gratis and brings down the weight of Eugenics here with us in Venice, ये कौन बोलता है, साइलॉक बोलता है। द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पस, ये एंटोनियो बोलता है, और डेविल वो किसको बुलाता है, साइलॉक को बुलाता है। आई लाइक नॉट फेयर टर्म्स एंड अ ब्लंस माइंड, ये कौन बोलता है, बसैनियो बोलता है। मिसलाइक मी नॉट फॉर माई कॉम्प्लेक्सन द शैडोड लाइब्रेरी ऑफ द बर्निश्ड सन, ये मोरक्को बोलता है। इट इज अ वाइज फादर डैट नोज हिज ओन चाइल्ड, ये लैंसलॉट बोलता है। इन द ट्विंकलिंग, ये भी लैंसलॉट बोलता है। वट लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रिटी फॉलिश डैट देमसेल्व्स कमिट, ये जेसिका बोलती है। ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये मोरक्को बोलता है, ये गोल्ड कैस्केट पे लिखा होता है। यंग इन लिम्स इन जजमेंट ओल्ड, ये मोरक्को बोलता है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ ब्लिंकिंग इडियट, ये एरोगॉन बोलता है, ये वहां से निकल के आता है ये लाइन जो वो कैस्केट चूज करता है। लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड, ये साइलॉक बोलता है। इफ यू प्रिक अस डू नॉट बी ब्लीड, इफ यू टिकल अस डू नॉट बी लॉफ, इफ यू पॉइजन अस डू बी नॉट डाई एंड इफ यू रॉन्ग अस शैल बी नॉट रिवेंज, ये कौन बोलता है, साइलॉक बोलता है। बहुत ही फेमस लाइन है। टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड और इन द हार्ट और इन द हेड, ये कौन बोलता है, सिंगर बोलता है। आई नेवर न्यू सो यंग अ बॉडी विद सो ओल्ड अ हेड, ये कौन बोलता है, ड्यूक बोलता है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉपेथ एज जेंटल वेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनेथ, इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, ये पोर्सिया बोलती है। आई एम नेवर मैरी वैन आई हियर स्वीट म्यूजिक, ये कौन बोलती है, जेसिका बोलती है।
ये एक लंबी सी लाइन है, मैं इसको पॉज कर रहा हूँ, आप इसको पढ़ना, ये लॉरेंजो बोलता है, ठीक है। तो इस प्ले की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, जिसको भी आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।